हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपॉर्चुनिटी फॉर जे। तो आज आइए हम लोग अपना डे 3 में नेकलेस का डिस्कशन करते हैं। और हमने इस बैक स्टोरी में हमने भोली का और हमने कहानी देखा था। तो आइए हम लोग अब नेकलेस का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इस स्टोरी में होता है क्या, वो आपको ब्रीफ व्यू में दिया हुआ है कि मैट्रिडा इज इनवाइटेड टू ग्रैंड पार्टी। सी हैज ए ब्यूटीफुल ड्रेस। मैट्रिडा को ग्रैंड पार्टी में इन्वाइट किया गया तो उसके पास एक काफ़ी ब्यूटीफुल ड्रेस था, बट नो ज्वेलरी। लेकिन उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं थी, उसके पास कोई गहना नहीं था। सी बोरो अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड। तो उसने क्या किया, अपने एक नेकलेस किससे लिया, फ्रेंड से लिया, एंड लॉस इट, और वो नेकलेस खो गया। व्हाट हैपन देन। तो आगे देखिए उसके बाद क्या होता है उस स्टोरी में। ठीक, तो आइए हम लोग आगे पढ़ना शुरू करते हैं और हम लोग आज लाइन बाय लाइन डिस्कशन करते हैं डे 3 में। तो जो लोग इस सीरीज में बने वो लोग लगातार इस सीरीज को कंटिन्यू करते रहे, विद इन 24 डे आपका पूरा 10 क्लास सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो सी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडी बोर्न एज इफ थ्रू एन ईयर ऑफ द डेस्टिनी इनटू फैमिली। ठीक है, वो एक काफ़ी खूबसूरत और एक काफ़ी नौजवान लड़की थी, लेकिन भाग्य की कमी से वो किसके घर, एक क्लर्क के घर में उसका जन्म हो गया था। सी हैड नो डॉरी। ठीक है, अ, उसके पास ना तो दहेज था, नो होप्स, ना उसके पास कोई आशा थी, नो मीन ऑफ बिकमिंग टू लव एंड मैरिड बाय अ मैन आइदर रिच और डिस्गाइज। ठीक है, तो उसे ना तो किसी अमीर व्यक्ति को, ना कोई, मतलब ऐसे बोला जाए यहाँ से ही लाइन में उसका किस्मत खराब को दिखाया जा रहा है। ये वो तो थी, वो बहुत आपकी रिच, लेकिन उसे ना कोई प्यार करने वाला था, ना उसे कोई, उसे पता था कि ना मेरी ऐसे अमीर व्यक्ति शादी होगी, ना फिर वो अमीर और बीच के बीच वो डिसगाइज कर पाएंगे। एंड सी अलाउड हरसेल्फ टू मैन अ प्रिटी क्लर्क द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन। शी वाज सिंपल बट शी वाज अनहैप्पी। ठीक है, तो यहाँ पे था कि अ मैन सी अलाउड हरसेल्फ। ठीक है, तो उसने एक छोटे से खुद को उसने एक छोटे से, मतलब ठीक है, एक सी वाज अलाउड टू हरसेल्फ टू मैरी अ प्रिटी क्लर्क। ठीक है, पेटी क्लर्क। ठीक है, तो उसने एक क्लर्क से शादी करने की, ठीक है, सोची, कि ऑफिस ऑफ का क्या था, वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में क्या क्या शादी करने की अनुमति थी। ठीक है, वो सरल थे, लेकिन लेकिन ही वाज सी वाज सिंपल। वो सरल थी, लेकिन वो क्या थी, वो अनहैप्पी थी अपनी लाइफ की सिचुएशन को देख के। सी सफर्ड एंड एक्सेंटली फीलिंग हरसेल्फ बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज। वह लगातार कष्ट झेलती रही, उसे लगता था कि वह सभी तरह के सुख सुविधाओं और क्लिष्टता से के लिए पैदा हुई है। ठीक है, ये अपने क्या देख पा रही, ये अपने ना सिचुएशन को सफर कर रहे कि लगता है उसे वो अपने दुखी के लिए पैदा हुई है। सी सफर ऑन द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। ठीक है, वह अपने अपार्टमेंट की गरीबी, द सैवी वॉल्स एंड वार्म चेयर, ऑल दिस टॉर्टर्ड एंड एंगर हर। ठीक है, उस अपार्टमेंट की जर्जर दीवारें और घिसी हुई कुर्सियां से पीड़ित थी। ये सभी चीजें परेशान करते और उसे गुस्सा दिलाते थे। एंगर है व्हेन शी सीटेड हरसेल्फ फॉर अ डिनर अपोजिट टू हर हस्बैंड। ठीक है, जब वो अपने पति के सामने डिनर के लिए बैठती थी, तो हु अनकवर्ड एंड turned with a delight air saying, "Oh God, 45।" ठीक है, तो वो पति के प्रसन्नता से बर्तन खोलते हुए कहता था, ओह बढ़िया 45। ठीक है, आई नो नथिंग बेटर देन दैट। मुझे पता है इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। शी वुड थिंक ऑफ द एलिगेंट डिनर। ठीक है, तो वो शानदार डिनर of shining silver, she thought the exquisite food and served in the marvelous dishes. She had neither frock nor jewels, nothing, and she loved only those things। ठीक है, तो वो शानदार, ठीक है, चांदी चमकती के बारे में सोचती थी, वो शानदार व्यंजनों में परोसे जाने वाले स्वादिष्ट भोजन के बारे में सोचती थी। उसके पास ना तो कपड़े थे, ना गहने थे, और कुछ भी नहीं थे, और उसे बस केवल वो चीजें ही पसंद थी। यानी ये यहाँ एक इंसान की फीलिंग बताई, जिसके पास वो जो चीज नहीं रहती उसे क्या चीज वो पसंद थी, और यही उसकी फीलिंग्स उसे आगे चल के बहुत कष्ट पहुंचाएगी, जो कि आप आगे स्टोरी में पड़ेगा। यानी वी ऑलवेज बी हैप्पी विथ ऑन सिचुएशन। हमें जो भी अपने सिचुएशन में हैप्पी रहना चाहिए। इफ यू वांट हैप्पी एट दैट सिचुएशन, वी कांट, और योर लाइफ विल बी हार्ड। तो यहाँ इस स्टोरी में ये दिखाया गया कि वो अपने सिचुएशन से खुश नहीं थी, और यही कारण से उसके साथ बहुत बुरा हुआ। और क्या बुरा हुआ वो आगे हम लोग स्टोरी में चल के पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हम लोग। सी हैड अ रिच फ्रेंड अ स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट। ठीक है, उसकी एक अमीर सहेली थी जो कि कॉन्वेंट में उसकी सहपाठी थे। ठीक है, यानी कॉन्वेंट यानी स्कूल का नेम है यहाँ पे। who she did not like to visit, वो वहाँ जाना पसंद नहीं करती थी। ठीक है, she suffered so much when he returned, उसे बहुत बुरा लगता था जब वहाँ से वो आती थी। she wept for whole day from despair and disappointment, यानी वो पूरे दिन वो हताश और काफी निराश रहते थे, और पूरे दिन वो हमेशा रोते रहते थे। वन
इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न एल्टेड बेरिंग इन हैंड लार्ज एनवेलप। एक शाम यहीं से उसका आपका हार्ड डे शुरू हुआ और हमें हर बार बोला जाता है कि हमें जो भी सिचुएशन मिले, जितना मिले उतना में हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। और ये आप ऊपर पढ़ पा रहे हो कि इनका लाइफ उतनी गरीबी नहीं था, और थी भी तो ठीक है ना, अपने सिचुएशन में इंसान को एडजस्ट करना सीख लेना चाहिए। लेकिन यही इनके अंदर कमियां रह गई, और यही कमियां इन आगे चल कैसे भरपाई करनी पड़ेगी वो आप पढ़िएगा, ठीक है। हर ही सेड हियर इज समथिंग फॉर यू। उन्होंने बोला कि उन्होंने कहा कि ये आपके लिए कुछ है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट लाइन। सी क्विकली ड्रॉ आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन व्हिच ही इंस्क्राइब्ड दिस वर्ड, ठीक है। उसने काफी जल्दी से निकाला जिस पे प्रिंटेड कार्ड को उस पे जो वर्ड लिखे हुए थे। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम गॉर्ग रम्पन एड आस्क्ड द ऑनर ऑफ एम मिसेज मिस्टर एंड मिसेज लॉजल कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द पीएम रेस्टोरेंट, ठीक है। लोक शिक्षण मंत्री और मैडम जॉर्ज रोमियो माननीय मंत्री महोदय और मैडम लोइशल के साथ सोमवार शाम 18 जनवरी को मंत्री महोदय निवास पर आमंत्रित है। यानी ये क्या था, ये एक इनविटेशन कार्ड था, और ये आपको मिनिस्टर या मंत्री आवास का इनविटेशन कार्ड था। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड हर हस्बैंड हैड होप सी थ्रू द इनविटेशन इफेक्टिव ऑन द टाइम मर्मरिंग व्हाट डू यू सपोज आई वांट दैट, ठीक है। जैसा कि उसके पति आशा थी कि प्रसन्न होने के बजाय उसने निमंत्रण पत्र को देश ढंग से मजे मेज पर फेंक दिया और बुदबुदाया, तुम्हें क्या लगता है मुझे इससे मुझे इससे क्या चाहिए, ठीक है। आई वांट इट, मुझे इससे क्या चाहिए, ठीक है। यानी उनके पति जो थे वो काफी, मैंने शुरुआत में वो साधारण थोड़े विचार के थे, और यही उन्हें पसंद नहीं था। बट माई डियरी आई थॉट दैट इट मेड यू हैप्पी, ठीक है। लेकिन मेरी प्यारी, मुझे लगता है कि इससे तुम काफी खुश मिलोगी। यू नेवर गो आउट, तुमने कहीं बाहर नहीं गया, एंड दिस इज एन ओकेजन एंड फाइन वन, और ये काफी एक ओकेजन अच्छा है, और ये अपने बहुत ये अच्छी बात है। एवरीबडी विश वन इट इज वेरी सिलेक्ट नॉट मेनी गिवन टू एम्प्लॉय, ठीक है। और हर कोई इसकी कामना करता है, और यह अद्भुत चुनिंदा लोगों के लिए है, ठीक है। नॉट मेनी आर गिवन टू, और ये बोला गया ना, ये सबको नहीं दिया गया। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, और आप ना वहाँ के जितने भी आपके जो ऑफिस का वर्ल्ड उसको आप देख पाओगे। सी लुक्ड एट हिम एंड इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड इमिडिएटली, वो उसकी तरफ देखी और थोड़ा सा इरिटेटेड मतलब होता है एक गुस्से टाइप में, या जिसको बोल सकते हैं, और इम्पेशेंटली यानी पेशेंट यानी धैर्य रखकर देखना, और एक होता है आपका जैसे कि थोड़ा सा धैर्य जल्दबाजी करना। व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर अ सच थिंग्स एज दैट, तुम्हें क्या लगता है मैं उन चीज़ों पहनूंगी जो मेरे पास है। शी हैड नो थॉट ऑफ दैट, शी स्टमर्ड, बोला कि मेरा ऐसा कोई नहीं था, उन्होंने बुदबुदाया, ठीक है। व्हाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, वो बोल रहे ना कि जैसे कि क्यों जब हम थिएटर जाते हैं तो तुम ड्रेस पहनती हो ना, ठीक है। यानी वो सपोर्ट करें कि तुम थिएटर और ड्रेस पहन, इट्स वेरी प्रिटी टू मी, वो मुझे काफ़ी पसंद है। शी वॉज साइलेंट स्टूपिड इन डिश में, ठीक है। वो काफ़ी क्या थी, वो फिर सॉरी ही वॉज साइलेंट स्टूपिड एंड डिश में, वो फिर चुप था, ठीक है, इस बात था। और एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, और देख रहा था उसकी पत्नी क्या कर रही थी, रो रही थी। ही स्टैमर्ड व्हाट इज मैटर, वो फिर से बोला क्या बात क्या है, व्हाट इज मैटर बात क्या है। बाय अ वायलेंट एफर्ट, ठीक है, किसी तरह से। शी हैड कंट्रोल हर वेक्सन एंड रिस्पॉन्ड इन अ क्लैम वॉइस वीपिंग हर मोस्ट चीक नथिंग, ठीक है। यानी वो अपनी झुंझलाहट पर काबू पाया और नम गलों को पोंछते हुए शांत स्वर में कहा, कुछ नहीं। Only I have no dress and consequently I cannot go to this affair, मेरे पास कोई कपड़े नहीं और मैं उस पार्टी में नहीं जा सकती। गिव यू कार्ड टू द सम कलीग हु इज बेटर फिटेड देन आई, ये तुम अपने कुछ कलीग को, ठीक है, तुम अपने किसी सहकर्मी को दे दो जिसकी पत्नी मुझसे क्या हो, बेहतर हो। ही वॉज ग्रिप्ड बट आंसर, ठीक है, वह दुखी था लेकिन उसने उत्तर दिया, लेट सी मेटलिटा, ठीक है। उत्तर चलो देखते हैं मेटलिटा। हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, ठीक है। एक उपयुक्त पोशाक की कीमत कितनी होगी। सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल, ठीक है। कुछ ऐसा जो अन्य अवसरों के लिए भी काम हो, और ये अगेन दिखाता है कि उसके पति जो थे वो थोड़े से
इकोनॉमिक बचत करने वाले और काफ़ी सोचने वाले, ठीक है। सी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकंड थिंकिंग ऑफ सम दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग with a immediate refusal and frightened exclamation from the economical clerk, ठीक है। यानी कि वह कुछ सेकंड के लिए, सॉरी हमने यहाँ पढ़ लिया था इमीडिएट, सी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकंड, ठीक है। वह कुछ सेकंड के लिए सोचती रही और कितनी रहेंगी, कितनी रकम मांग सकती थी, इसके बिना तुरंत मना न कर दिया और आर्थिक क्लर्क की ओर से भयभीत विस्मय के साथ कहा, ठीक है। फाइनली सी सेड इन हेजिटेटिंग, वो काफी थोड़ा झिझकते हुए उसने कहा, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, ठीक है। यानी मैं एग्जैक्टली तो नहीं कह सकती बट इट सीम मी 400 फ्रैंक, ठीक है। उन्होंने बोला कि लगभग ये हो सकता है 400 फ्रैंक का। सी टर्न अ लिटिल पेल फॉर द ही सेव जस्ट सेम टू बाय अ गन डेट, ठीक है। तो यहाँ पे था कि सी टर्न अ लिटिल पेल, वो थोड़ा सा पीला पड़ गया, फॉर ही सेव जस्ट सम टू बाय अ गन दैट ही माइट बी एबल टू जॉइन सम हंटिंग पार्टी नेक्स्ट समर। वो अपनी इस पैसे को इकट्ठा कर रहा था ताकि वो एक गन खरीद सके और जो उसकी हंटिंग पार्टी थी, ठीक है, वो जो शिकार करने वाला दल था उसमें क्या हो सके, शामिल हो सके। विद सम फ्रेंड हु वेंट टू स्कूल शूट लैर्क ऑन संडे, और कुछ दोस्त जो उसके संडे को यानी शूटिंग करने संडे को जाते हैं। नेवरदलेस ही आंसर्स वेरी वेल, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक बट ट्राई टू हैव प्रिटी ड्रेस, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक देता हूँ लेकिन सुंदर पोशाक लेना, ठीक है। भाई ये पढ़ते हैं, व्हाट फ्रेज फ्रॉम नाउ डिस्टर्ब मिसेज लॉसेल, ठीक है। यानी मैडम लॉसेल को अब क्या एक नई समस्या परेशान करती, हाउ इज द प्रॉब्लम, अब वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा। द डे ऑफ बॉल अप्रोच्ड एंड मिसेज लॉसेल सीम डेट डिस्टर्ब एंड एंग्जियस, ठीक है। बॉल के दिन करीब आ गया और मैडम लॉसेल जो थी, ठीक है, वो काफ़ी परेशान चिंतित लग रही थी। नेवरदलेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, लगभग उनका जो ड्रेस था वो क्या हो चुका था, वो आपका रेडी हो चुका था। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, ठीक है। एक शाम उनके पति ने उनसे पूछा, व्हाट इज द मैटर विथ यू, अब क्या हुआ, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 डे, और तुम मुझे 2-3 दिन से काफ़ी अजीब व्यवहार कर रही हो। एंड शी रिस्पॉन्डेड, उन्होंने जवाब दिया, आई एम वेक्स्ड टू हैव अ ज्वेल, ठीक है। उन्होंने काफ़ी बताया था कि मुझे थोड़ा एक गहना ना होने का दुख है, ठीक है, मुझे एक गहना ना होने का दुख है, नथिंग टू एडॉर्न माई सेल्फ विथ, ठीक है, कुछ भी नहीं, मैं खुद सजाऊंगी, ठीक है। आई साल सच पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, ठीक है, मेरी शक्ल गरीब जैसी होगी। यानी एक तो ये अपने को सपोर्ट भी कर और एक तरफ उन्हें बोल रहा है कि मेरी शक्ल गरीब जैसी होगी, कोई बात नहीं, मैं खुद को कर लूंगी। आई वुड प्रेफर, जैसा कि जब भी आपको अपने पापा जी से या मम्मी से अब ड्रेस मांगना होता है तो क्या बोलते हैं, मेरा ड्रेस तो काफी फट चुका है, कोई बात नहीं, जानना फटाएंगे, कपड़ा पहन के हम चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, कपड़ा हमारा फटा ही हो फिर भी चलेगा। तो ऐसे आप जानते हो ना कि सिचुएशन में आपको बोला जाए, अरे चलो कोई बात नहीं, एक नया कपड़ा खरीद देते हैं, ठीक है। तो आई वुड प्रेफर टू नॉट गो टू पार्टी, तो कोई बात नहीं, उन्होंने जब मैं पार्टी में जाना पसंद नहीं करती हूँ, ठीक है। ही रिप्लाइड, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर, उन्होंने कहा तुम कुछ जो फूल का यूज क्यों नहीं कर लेते, इन दिस सीजन दे लुक वेरी चीप, ठीक है, वो इस सीजन में ना वो काफी क्या दिखते हैं, वो काफी तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे। सी वॉज नॉट कन्वीनियंस, उस चीज को जब उन्होंने बोला कि तुम फूल यूज करना, तो वो उसे क्या थी, अस्वस्थ नहीं थी। नो, सी रिप्लाइड, बोला नहीं, उन्होंने क्या किया, जवाब दिया, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग टू हैव अ शेवी एयर इन द मिड्स ऑफ द रिच वुमेन, ठीक है। अमीर महिलाओं के बीच में घटिया छवि रखने से ज्यादा अपमानजनक कुछ नहीं है। देन देयर हस्बैंड क्राइड आउट, ठीक है, तो तभी उसका पति चिल्लाया, ठीक है, हाउ स्टूपिड वी आर, ठीक है, तब उसके पति, हम कितने मूर्ख हैं, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मिस्टर मिसेज फ्रंटियर एंड आस्क टू लेट यू हर ज्वेल, ठीक है, हम कितने मूर्ख हैं ना, जाओ अपनी मैडम फ्रस्टियर को ढूंढो और उससे गहने उधार मांग लो। सी उटेड विथ अ क्राई ऑफ जॉय, ठीक है, वो तभी खुशी से क्या उठी, चिल्ला उठी। इट इज ट्रू, सी सेड, ठीक है, हाँ ये तुमने सही बोला, वो बोली। आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट,
अरे मेरे दिमाग में तो उनके बारे में आया ही नहीं। द नेक्स्ट डे शी टूक हरसेल्फ फॉर अ फ्रेंड हाउस। अगले दिन वो किसके घर चली गई? वो फ्रेंड के हाउस चली गई। एंड रिलेटेड टू स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और उसने सारी अपनी कहानी, जो उस जिस चीज से वो परेशान थी, ठीक है, वो अपनी सारी दुख भरी कहानी उन्हें बताई। मैडम फ्रेंचायर वांटेड टू हर क्लोजेस्ट टू का लार्जेस्ट ज्वेल बॉट आउट ओपन इट सेड चूज माय डियर, ठीक है। उन्होंने अपनी पूरी गहने की जो होती है ना, ठीक है, गहने का डिब्बा निकाला और उसका चुन लो मेरी प्यारी, ठीक है, जो तुम इसमें ठीक लगे वो तुम्हें ले लो। सी सॉ एट द फर्स्ट सम ब्रासलेट एंड देन कॉलर ऑफ पेल्स, ठीक है, उसने कुछ ब्रासलेट को चुना, ठीक, उसके बाद ब्रासलेट समझते हो आप, कंगन, उसके बाद कुछ मोतियों और एक कॉलर, फिर सोने को, ठीक है, एंड देन वेंट इन गोल्ड ऑफ ज्वेल एंड एडमायर वर्कशिप। और उन्होंने क्या चुना? एक सोने का आपका, पहले तो उन्होंने आपको एक कंगन को चुना, फिर एक मोती कॉलर, फिर सोने का एक वेनिस क्रॉस, और ठीक है, विच ज्वेल वाज एडमिरल वर्कशिप, जिसको ना जिसको सराहनीय कारीगरी के गहने, ठीक है, बोलते हैं सराहनीय कारीगरी, मतलब उसे काफी हार्ड कारीगरी किया गया। शी ट्राइड एंड ज्वेल बिफोर द ग्लास, ठीक है, और वो उस ग्लास को पहले शीशे के सामने क्या की, उसे वो टेस्ट कर रही थी। हेजिटेड बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक देम और लीव देम, और वो उसी में बहुत परेशान थी, ठीक है, वो थोड़ी शक में थी कि इसे लिया जाए या फिर ना लिया जाए। देन ही आस्क्ड हैव यू नथिंग मोर, तब उसने पूछा क्या तुम्हारे पास और कुछ नहीं है? व्हाई यस, क्यों नहीं है? लुक एट फॉर योरसेल्फ, ठीक है, तुम खुद ही देख लो, ठीक है। आई डू नॉट नो व्हाट व्हाट विल यू प्लीज यू, ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद है, तो तुम खुद देख लो। सडनली ही डिस्कवर्ड अ ब्लैक सैटिन बॉक्स, ठीक है, तो अचानक उसने काले सटन के, ठीक है, एक डब्बे निकाले, अ सुपर नेकलेस ऑफ डायमंड, और एक काफी शानदार एक हार का माला थी, ठीक है। हर हैंड्स ट्रिम्बल एंड सी टुक आउट, उसे निकालते समय उसके हाथ कांपने लगे, ठीक है, और हैंड ट्रिम्बल, और उसने उसे बाहर निकाला। सी प्लेस्ड इट अबाउट हर throat against her dress and what was irresistible. Then he asked in a hesitating voice, full of anxiety, "Could you lend me this only this?" Why yes, certainly. ठीक है, तो जब उसने डब्बा को निकाला तो खुशी से झूम उठी, फिर उसने झिझकते हुए चिंता भरी आवाज से पूछा, क्या तुम इसे उधार दे सकती हो? सिर्फ यही? क्यों नहीं, निश्चित रूप से। तो वो सबसे पहले पूछे कि जब इतना बड़ा डायमंड है, हो सके मुझे ना दे। तो उन्होंने थोड़ा से अपने डाउटफुल साउंड बोला कि क्या ये मुझे मिल सकता है? तो उन्होंने बोला हाँ हाँ, क्यों नहीं, वाई, क्यों नहीं, यस यस सर्टेनली, आप इसे ले सकते हो। तो अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। सी फेल अपॉन नेक ऑफ हर फ्रेंड इम्प्रेस्ड विथ हर पैशन एंड दे वेंट विथ हर ट्रेजर। यानी कि ऑब्वियसली जब मान लीजिए आप अपने पे उस सिचुएशन में इमेजिनरी रखिए, अगर हमें मनचाहा दोस्त की मदद अगर मिल जाती है तो हम क्या होते हैं, काफ़ी उसके ऊपर खुश जाते हैं। तो यही हाल, ठीक है, उनका उन्होंने क्या किया कि वह अपनी सहेली की गर्दन पर क्या करें, गिर पड़ी। गर्दन पर काफ़ी मतलब हेल्प कंडीशन में जब उन्हें हेल्प मिला तो काफ़ी खुश हुई इससे, ठीक है, और उन्हें जोश से अपना ही इम्प्रेस्ड विथ हर पैशन, और काफ़ी जोश से क्या किया, उन्हें गले लगा लिया। और वो अपना खजाना क्या कर गई, अवे हिज ट्रेजर, और वो अपना खजाना लेकर क्या कर गई, चली गई। द डे ऑफ द बॉल राइप, ठीक है, एक सुंदर दिन क्या हुआ, काफ़ी बीत गया, ठीक है। मिस जो मैडम लॉसल, जिन्होंने वो मैडम लॉसल वाज अ ग्रेट सक्सेस, ठीक है, वो काफ़ी सफल रही। सी वाज ए प्रीटेस्ट ऑफ ऑल एलिगेंट ग्रेशियस स्माइलिंग और फुल ऑफ जॉय, और वो सभी में से काफ़ी सुंदर, शालीन और मुस्कुराती हुई से भरी हुई थी, ठीक है। ऑल द मैन नोटिस हर आस्क्ड हर नेम एंड वांटेड टू बी प्रेजेंट, और सब लोग क्या कर रहे थे, उन्हें देख रहे थे, और काफ़ी लोग नोटिस कर रहे थे, उनका नाम पूछ रहे थे, और ठीक है, और यही तो बस वो चाहती थी, और उन्हें भेंट करना चाह, वांटेड टू बी प्रेजेंट, और उन्हें कुछ क्या भेंट करना चाह, और यही वो चीज़ क्या कर रहा था, इसी के लिए वो काफ़ी वेट कर रही थी, और उन्हें बस यही प्लेजर चाहिए था, ठीक है, जिनको हम लोग अपने लाइफ आजकल का मान सकते हैं टेम्पररी प्लेजर। सी डांस विथ enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all the demonstration. The victory so complete and sweet of for it. ठीक है, यानी वो उत्साह में नाच रही थी, खुशी से मदहोश थी, और इस सारी प्रशंसा में इष्टपूर्ण और हृदय को मधुर करने वाली जीत के अलावा और कुछ नहीं सोच रही थी। यानी वो सब चीज़ क्या हो गई थी, अपने गरीबी क्या है, वो कंडीशन में है, उनके पति को क्या चाहिए, वो सब भूल चुकी थी। यानी जैसे हम लोग अपनी टेम्पररी प्लेजर में सारी चीज़ों को भूल चुके होते हैं,
वही हाल मैडम लॉसल का था, ठीक है। वो क्या कर चुकी थी, वो सब चीज़ों को क्या हो चुकी थी, उस समय एक पल भर के लिए क्या हुई थी, भूल चुकी थी वो किस फैमिली से बिलोंग करती, उन्हें क्या प्रॉब्लम है। उन्हें बस क्या दिख रहा था कि हमें पार्टी में अटेंड करो और मैं आज यहाँ की सबसे सुंदर महिला हूँ। सी वेंट होम टुवर्ड 4 o'clock इन द मॉर्निंग, और वो लगभग 4 बजे सुबह अपने क्या घर आई। हर हस्बैंड हैज बीन अस्लीप, हाफ अस्लीप इज वन ऑफ द लिटिल सैलून सिंस मिडनाइट, ठीक है। और उसका परिवार आधा रात तक एक छोटे से सैलून में आधी नींद से सो रहा था। आधी नींद नहीं होता है जब हम लोग अपनी रात की पूरी नींद को नहीं, हाफ स्लीप मतलब होता है कि मान के चलिए कि अगर हमारा टाइम ड्यूरेशन 12 से 6 सोने का है, ठीक है, तो उस टाइम में हम लोग अप्रोक्सीमेटली 12 से 2 या 3, हाफली 2 या 3 तक से उसको हाफ स्लीप बोलते हैं, यानी आधा नींद लेना, ठीक है। लिटिल सिंस मिडनाइट विथ 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much, ठीक है। और उसके साथ 3 और सज्जन थे जिनकी पत्नियां खूब मौज मस्ती कर रही थी, ठीक है। यानी यहाँ भी इनका दिखा रहा है उनके जो हस्बैंड थे वो क्या थे, काफी सिंपल नेचर के। ही थ्रो अराउंड her shoulder the modest wrap they had carried and whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. सॉरी। तो वो न, उसने उसे कंधे पर से साधारण कपड़े डाले जो उन्होंने पहने थे, और जिस इनकी गरीबी बॉल कॉस्ट्यूम की शान से टकरा रही थी, ठीक है। She wished to hurry away in order to notice her other men who were wrapping themselves in a rich fur, ठीक है। और वो जल्दी से भाग जाना चाहती थी ताकि दूसरे महिलाओं की नज़र उस पर न पड़े जो खुद से महंगे फर पर लपेटे हुए थी। यानी वो क्या चाहती थी कि वो वहां से जल्दी से निकलना चाहती, क्योंकि वो ये चाहती कि पार्टी में मेरा पूरा अटेंडेंस रहे, सब लोग मुझे, लेकिन अगर मुझसे कोई रिच पर्सन या रिच मैन क्या है वहां पे ना आए, ठीक है। लोजल डिटेंड हर, वेट सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, ठीक है। तो रोजल रुकते हुए कहा रुको, उसने कहा रुको मैं टैक्सी बुलाने जा रहा हूँ, मैं टैक्सी बुला के लाता हूँ। बट शी डू नॉट लिसन एंड डिसेंड द स्टेप रेपिडली, लेकिन वो कुछ नहीं सुनी और काफी तेज वो सीढ़ियाँ क्या गई, सीढ़ियाँ उतरती गई। व्हेन दे वर इन स्ट्रीट दे फाउंड नो कैरेज, दे बिगेन टू सीक वन हेलिंग द कोचमैन होम से डिस्टेंस, ठीक है। तो वो काफी मतलब सीढ़ियाँ उतरते हुए, तो उसने जब वो पहुंचे तो उन्हें गाड़ी नहीं मिली, लेकिन वो एक गाड़ी की तलाश करने लगे, और दूसरे और दूर से दिखाई देने वाले उन्हें कुचवाने की, ठीक है, उन्हें पुरानी देश होम सा डिस्टेंस हो, वो कुचवाने को काफी क्या कि दूरी से देखे, ठीक है। वो एक कोचमैन को काफी दूरी से देखे। दे वॉल्क अलोंग टुवर्ड द रिवर होपलेस एंड साइवरिंग, ठीक है। और वे निराश कांपते हुए नदी की ओर चल पड़े। फाइनली दे फाउंड ओल्ड कैरेज डेट वंस इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, ठीक है। और उसके बाद उन्हें एक पुरानी गाड़ी मिली जो पेरिस में रात के बाद देखी जाती है, ठीक है। रात के बाद आप समझ रहे हो, ये इनको घर आने में जब 4 बज गया होगा तो कोइंसिडेंट उस टाइम को बताया जा रहा है, रात खत्म हो चुका है। फाइनली दे फाउंड द ओल्ड कैरेज और इट टुक देम फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वेयरली अप टू देयर अपार्टमेंट, ठीक है। तो उन्हें यह दरवाजे तक ले गया और थक दरवाजे तक चले गए अपार्टमेंट के पास, क्योंकि वो रात में बहुत काफी इंजॉय हो चुका था, पार्टी खत्म हो चुका था, पार्टी खत्म हुआ काफी कोई भी इंसान थक ही जाता है। तो इट वॉज ऑल ओवर ऑफ एंड ऑफ इन पार्ट ही रिमेम्बर्ड दैट यू टू बी एट ऑफिस ऑफ 10 o'clock। तभी उन्हें याद है कि अरे यार अब तो हमें क्या ऑफिस भी जाना है 10 बजे। सी रिमूव्ड शोल्डर बिफोर द ग्लास एंड फाइनल व्यू ऑफ हरसेल्फ ऑफ ग्लोरी, सडनली शी uttered a cry, her necklace was not around her wrist, ठीक है। तो जब वो शीशे के सामने अपनी कंधों की चादर हटाई तब वो अपने आप महिमा में आखिरी बड़ी खुद को देख सके। अचानक वो चीक्स पड़ी और उसने देखा उसके गले क्या है, उसके हार में, सॉरी उसके गले में उसके हार नहीं है, और ये उसके लिए बहुत सरप्राइजिंग क्या बोला जाए, इसके लिए बहुत बैड न्यूज़ था। और उससे वो काफी ज्यादा अमेज हो चुकी थी, आखिर क्या हुआ, ठीक है। वो अचानक चिल्ला उठी, रो उठी, ठीक है। लॉजर ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज द मैटर, वो अभी हाफ अभी आधा कपड़ा खोले तो बोले क्या हुआ। सी टर्न्ड टुवर्ड हिम एक्साइटेडली, ठीक है। आई हैव नो लॉन्गर हैव मैडम फ्रस्टियर नेकलेस, बोल रही कि वो काफी तेज उनकी तरफ इशारा करते हुए, मेरे पास मैडम फ्रस्टायर का नेकलेस नहीं है। ही अरोजन डे व्हाट, वो काफी हैरानी में चौंकते हुए, क्या
हाउ इट इज डैट इट इज नॉट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है कि यह असंभव है। एंड दे लुक इन द फोल्ड ऑफ द ड्रेस, और वो जहाँ कपड़े मोड़ते उनमें वो देखी इन द फोल्ड ऑफ अ क्लॉक इन अ पॉकेट एवरीवेयर दे कुड नॉट, और सब जगह जहाँ वो सारे कपड़े जहाँ पॉकेट मोड़ते वो सब जगह देख, लेकिन वो कहीं नहीं था। ही आस्क्ड, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट, वी लेफ्ट द मिनिस्टर हाउस। ठीक है, उसने पूछा कि आपको यकीन है कि मंत्री घर के निकले थे तब वो आपके पास था। ठीक है, यस आई फेल्ट इट एज वी कम आउट, हाँ मैंने देखा था। ठीक है, वो बोल रहे कि हाँ मैंने देखा था, जब हम लोग बाहर निकले थे तो मैंने देखा था उसे। ठीक है, यस आई फील दैट, बट इफ यू हैड लॉस्ट इन द स्ट्रीट यू हैव हियर्ड इट फॉल, तो अगर तुम आप गलियों में उसे गिराए होते तो आपको सुनाई देता ना, इट मस्ट बी इन अ कैब, वो कहाँ छूट गया आपका, वो जो टैक्सी था उसी में। यस इट इज पॉसिबल, हाँ ये हो सकता है। डू यू टेक द नंबर, क्या तुमने नंबर लिया था? नो। एंड यू, क्या तुमने? डू यू नोटिस व्हाट इज व्हाट? नो, मैंने कुछ नोटिस नहीं किया, क्योंकि दोनों का काफी क्या चुका था, थक चुके थे। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, वो एक दूसरे की तरफ उदास होकर देखने लगे। ठीक है, क्योंकि वो लोग काफी बहुत बड़ा चीज को लॉस कर चुके थे। फाइनली लॉजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, सॉरी, आखिरकार लॉजल ने फिर से अपने कपड़े पहने। आई एम गोइंग, सी सेड, बोल रहे मैं जा रही हूँ, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट टू फुट। ठीक है, उन्होंने कहा मैं उसी रास्ते पर जाऊँ जहाँ हम पैदल गए थे। अधिकांश अपने घरों में देखा होगा ये चीज, आपके साथ एक कॉमन कोइंसिडेंस शो हुआ होगा कि जब आप क्या हुआ होगा, जब आप मान लीजिए अपने घर से आप 100 रुपीज का नोट लेके निकले। ठीक है, और बाई लकली आपने उस नोट को कहीं पे, जैसे आप दुकान पे गए खरीदने के लिए, और आपने उस पैसे को कहीं पे गिरा दिया, और जब वो पैसा आपका कहीं पे गिर जाता है तो होता है क्या आपके साथ, कि आप दुकान वाले को पैसे देते हो, आपके पॉकेट में पैसा रहता ही नहीं है, तो उस दौरान आप चेक करने आते हो ना कि हो ना हो रोड ही पे 10 रुपया जाएगा, आप जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते पर रिटर्न। तो वैसा ही मैडम लॉसन ने सोचा, इन्होंने सोचा कि अगर पैसा गिरा होगा तो ऑब्वियसली रास्ते पे ही गिरा होगा, जब हम लोग पैदल चले थे, तो इन्होंने बोला कि अब मैं जा रही हूँ वहीं पे खोजने। ठीक है, वेंट टू फुट, इफ आई कैन सी, अगर मैं देखी तो शायद उसे मैं खोज पाऊँ। एंड ही वेंट ही रिमाइंड इन हर इवनिंग डाउन। ठीक है, आगे उन्होंने बोला कि और वो चलेगा, और वह वही रही शाम तक गाँव में। ठीक है, यानी सुबह से क्या हो गया, ठीक है शाम हो गया, खोजते खोजते, नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड। और आपने देखा होगा बहुत लोग बोलते हैं थकान ये वो, लेकिन जब इंसान के ऊपर काम हो जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा। इस स्टोरी से मैं पहले एक आपको एपीजे अब्दुल कलाम का एक छोटा सा मॉरल स्टोरी शो करता हूँ, जिन्होंने बोला अपनी बुक्स में कि कैसे टाइम का इम्पोर्टेंस। एक बार उन्हें एक टास्क, सुप्रीम टास्क मिलता, एक एरोप्लेन, जब वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का स्पेस पे रिसर्च कर रहे तो उन्हें एक टास्क मिलता एयरप्लेन बनाने के लिए। तो पहले बार प्रोजेक्ट उन्होंने इतना, मतलब अपने से तो कोई इंसान गलतियां नहीं करना चाहता, लेकिन उनके एरोप्लेन में काफ़ी ज़्यादा गलतियां आ गई थी स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से उनके जो श्रीनिवासन जो उनके प्रोफेसर थे उन्होंने काफ़ी उनके ऊपर एक प्रेशर रखा कि अगर आप मंडे तक, टिल मंडे तक अगर आप मुझे जमा नहीं करते हुए एयरप्लेन, तो मैं आपका सारा स्कॉलरशिप बंद करा दूंगा। और ये स्कॉलरशिप एपीजे अब्दुल कलाम के लिए काफ़ी एक हार्ड स्कॉलर, और ये हार्ड डिसीजन था। और वो बता रहे थे कि मैं लगातार 2 दिन तक बिना सोए मैं काम करता रह गया, करता रह गया। और इसी तरह जब हमारे ऊपर प्रेशर आता है तो वी हैव नो टेकिंग ड्यूरेशन, हम टाइम को देखते ही नहीं ना, हमें टाइम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं उस समय रह जाती। और हमने उस इस कहानी में ये स्टोरी में ही बताया गया। तो फिर पता चलता है कि उसके बाद जब संडे का दिन था तो उनके जो प्रोफेसर थे वो एपीजे अब्दुल कलाम के आके गले लग गए, और उन्होंने बताया कि देखिए मैं आपको एरोप्लेन का नहीं, मैं आपको उस दिन टाइम का महत्व सिखाना चाहता था, कि जब इंसान जब भी कोई काम को अच्छे डेडिकेशन से करे तो उसके अंदर जो टाइम का इम्पोर्टेंस है तो वो अपने आप सॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से शाम हो गया, लेकिन उनके अंदर भी अभी घर भी बैठ जाने के कोई मतलब वो नहीं थे। टुवर्ड 7 o'clock, ठीक है, और लगभग 7 बज चुके थे। क्लॉक, हर हस्बैंड रिटर्न, उसका पति क्या वापस आएगा। सी हैड फाउंड नथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं देखा। सी वेंट टू द पुलिस एंड कैब ऑफिस एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द पेपर ऑफरिंग अ रिवॉर्ड, उन्होंने अपना सब प्रयास किया, उन्होंने पुलिस के पास भी गए, कैब ऑफिस के पास भी गए, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट रखा न्यूज़पेपर पे और बोला कि जो लोग दे देंगे उन्हें रिवार्ड दिया जाएगा। सॉरी, सी वेटेड all day in a state of bewilderment before his frightful disaster. She waited all day in the state of
सी वेटेड ऑल डे इन स्टेट ऑफ द bewilderment बिफोर द फ्राइटफुल डिजास्टर। ठीक है, तो वो पूरे दिन तक भयावह आपदा का इंतजार करती नहीं। ठीक है, लॉजल रिटर्न इन द इवनिंग, हिज फेस पेल एंड ही डिस्कवर्ड नथिंग। और लॉजल जो है वो अपना शाम को आए, लेकिन उनका चेहरा फीका पड़ा हुआ था, जो थका पड़ा हुआ था, और वो कुछ नहीं खोज पाए। सी सेड ड्राइव टू योर फ्रेंड यू ब्रोकन द क्लैप्स ऑफ द नेकलेस। बोला उन्होंने कि अब आप अपने दोस्त को, मित्र को, अपने दोस्त को कह दो कि तुमने नेकलेस का हार का जो क्लैप्स तुमने तोड़ दिया है, एंड यू विल बी इट हैव इट रिपेयर, और तुमने उसे रिपेयर करने के लिए दिया है। दैट विल गिव अस टाइम, इस पे तुम्हें समय मिल पाएगा। सी रोट एज ही डिक्टेटेड। ठीक है, वो वैसा ही लिखे जैसा उसने कहा था। एट द एंड ऑफ द वीक दे लॉस्ट ऑल, और सप्ताह के अंत में उन्होंने सारी अपनी उम्मीदें गंवा दी थी। एंड लॉस्ट older by 5 years declared we must replace this jewel। ठीक है, और लॉसल जो 5 साल बड़ी थी, घोषणा इस रत्न को बदलना होगा। इन द शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल शी फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड विच सीम्ड exactly like one they had lost। और पैलेस रॉयल के एक दुकान में उन्हें हीरो का एक गुलदस्ता मिला, जो कि उन्हें बिल्कुल जैसा लगा जैसा उन्होंने खो दिया था। ठीक है, और इट वॉज वैल्यूड ऑफ 4,000 फ्रैंक, और उसकी जो कीमत थी वो 40,000 फ्रैंक थी। दे कुड दे कुड गेट इट फॉर 36,000। ठीक है, और उसे वो 36,000 पे क्या करना चाहते थे, वो वो इसे 36,000 पर खरीद सकते थे। लॉजेल पोसेस्ड 18,000 फ्रैंक व्हेन हिज फादर हैड लेफ्ट हिम। और लॉजेल के पास 18,000 फ्रैंक थे, वो उसके पिता से उसे, ठीक है, छोड़े थे। ही बोरोड एट रेस्ट, उसने काफ़ी कुछ बाकी पैसे उधार लिए। ही मेड रुनियस प्रॉमिस, टुक मनी फ्रॉम यूजर्स एंड द होल रेस ऑफ द लेंडर। ठीक है, उसकी उसने विनाशकारी वादे किए, सूदखोरों और उधारतों को पूरी जाति से पैसे लिए। ठीक है, यानी होल रेस ऑफ लेंडर, वो इस गाना को लेने के लिए आपने देखा होगा कि एक सिस्टम चलती है, वो आप मैं काफ़ी डिटेल में नहीं ले जाऊंगा वहाँ पे। एक सिस्टम चलती है जिसका नाम है इंटरेस्ट, और ये काफ़ी बिग वीक सिस्टम है एक गरीब लोगों के लिए, जिनके पास पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वो पैसा किस पे लेते हैं, इंटरेस्ट पे, और वो लेने के बाद इसमें फंसते चले जाते हैं, क्योंकि ये कंडीशन ऐसा है, जो इंसान एक बार इसमें जाता है वो क्या होता जाता है, फंसते चल जाता है। अगर आप इंटरेस्ट डे बाई डे बढ़ता जाएगा, आप पैसा ले सॉरी, आज थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है आपको पढ़ाई में, लेकिन जैसा मैंने अपने प्रॉमिस किया था कि मुझे इस सीरीज अब कंप्लीट करना, तो मुझे तो कंप्लीट करना ही होगा। तो हमें तो इंटरेस्ट की, तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो उन्होंने क्या किया, पैसे के चक्कर में वो काफ़ी शुद्ध लेनदारों के पास क्या किए, मतलब उतर गया। देन ही वेंट एट अ न्यू नेकलेस डिपॉजिट द मर्चेंट काउंट 36,000 फ्रैंक, और उन्होंने वहाँ से न्यू नेकलेस खरीदा जो कि 36,000 फ्रैंक के थे। वेन मैडम लॉसिल टुक द बैक द ज्वेल्स टू मिस फ्रंट एज लेटर सेड टू द फ्रिज टोन, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर, आई हैव माइट नीडेड देम। ठीक है, आपको उन्हें मुझे पहले लौटा देना चाहिए था, क्योंकि मुझे इनकी आवश्यकता पड़ सकती थी। मैडम फ्रेंचाइज डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज द मैडम लॉसल फियर्ड सी वुड। ठीक है, तो मैडम जो फ्रेंटायर थे, उन गहनों का बक्सा नहीं खुला, जैसा मैडम लॉसल को डर था। सॉरी, व्हाट वुड सी थिंक इफ सी कुड प्रिस्क्राइब द सब्स्टिट्यूशन। अगर वो देखने लगी कि अब बदला जा रहा है, तो उससे वो क्या सोचेंगी। व्हाट वुड सी से, वो क्या इसे बारे में कहेंगी। वुड सी टेक हर फ्रॉम अ रोवर। ठीक है, क्या वो इसे डाकू समझेगी या एक डांका समझेंगी। मैडम लॉसेल नो नाउ नो द हॉरिबल लाइफ ऑफ द नेसेसिटी। मैडम लॉसेल को एक जरूरत, एक भयानक जीवन का पता चला था। सी डिड सी डिड हर पार्ट हाउएवर कम्प्लीटली हीरोइकली। ठीक है, और हालांकि उसने अपने काम को पूरी तरह वीरतापूर्वक किया। इट वॉज नेसेसरी टू पे हिज फ्राइटफुल डेब्ट, और उसे अब ये भयानक कर्ज को भी क्या करना था, चुकाना था। सी वुड पेड, और उसने उसे चुकाया विद दे सेंट अवे अ मेड। ठीक है, और उसने अपने जो घर में उसकी जो मेड थी उसे क्या बोला कि नहीं आप चले जाइए अब। दे चेंज देयर लॉजिंग, दे रेंट दे रेंटेड सम रूम इन अ एटिक, और वो जहाँ पे पहले अपार्टमेंट रहते थे उसी भी वो क्या कर लिए, छोटे घर में अपने को अरेंज कर लिए। ठीक है, और कुछ अटारी एटिक मतलब समझते हो ना आप, जैसे रूम में रेक लगे होते हैं,
और उस रूम में एटिक रूम में रहने लगे। सी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ द किचन। उसने रसोई का ऑडियस मतलब समझते हो काफ़ी बर्तन धोना ये सब काम उसने सीखा। सी वॉश द डिशेस, ठीक है, वो काफ़ी वो बर्तन को भी धोती थी, ठीक है, वो गंदे। और सी वॉश द वो soiled linen her cloth and dish cloth which she hung on the line of the dry, ठीक है, और वो गंदी लिनन उन कपड़े को बर्तन को धोती थी जिन्हें वो सूखने के लिए रस्सी पर लटका देती थी। She took down the refuse to street each morning and brought up the water stopping each at the landing to catch her breath, ठीक है, और वह हर सुबह सड़क पर कूड़ा फेंकती और पानी भरकर लाती, हर सीढ़ी पर रुककर सांस लेती, ठीक है, और एंड क्लॉथ हर and cloth like women of the people. She went to grocer and butcher and the fruiter with a basket on her arm, shopping, haggling and last saw of the miserable money, ठीक है, और वो आम औरतों की तरह कपड़े पहनकर वो अपनी टोकरी हाथ में लिए किराने की दुकान, कसाई की दुकान और फल बेचने वाली दुकान पर जाती और अपनी बच्चों की रकम में आखिरी रकम तक मोल भाव और खरीदारी करती। यानी वो यहाँ तक अपनी लाइफ को एक कॉमन या बोला जाए पुअर वुमेन की तरह क्या कर रही थी, अपनी लाइफ को मतलब सर्वाइव करने लगी। द हस्बैंड वर्कर इवनिंग पुटिंग द बुक ऑफ सम मर्चेंट इन ऑर्डर टू नाइट ऑफ्टन डिड कॉपिंग एट 500 पेज। उसका पति शाम को काम करता, कुछ व्यापारियों की किताबें प्रसिद्ध करता था और कुछ रात में अक्सर 5 शीर्ष प्रति पृष्ठ पर निकाला करता था। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10, और ये जीवन कितने साल तक चला, लगभग 10 साल तक। एट द एंड ऑफ द 10 दे रिस्टोर्ड ऑल, और लगभग 10 साल के बाद उन्होंने क्या किया, उन्हें सब कर्जे को क्या कर दिया, भर दिया, ठीक है। मैडम लॉसेल सीम्ड ओल्ड नाउ, और वो मैडम लॉसेल जो कभी एक समय काफ़ी प्रिटी और काफ़ी खूबसूरत हुआ करती थी, वो इतने ज़्यादा काम करने के कारण वो क्या अब वो मतलब पुरानी दिखने लगी, वृद्ध दिखने लगी। सी हैड बिकम स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन, अब वो क्या हो चुकी थी, अब वो काफ़ी मजबूत और फौलादी महिला हो चुकी थी, एंड क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, ठीक है, और वो अब एक नॉर्मल जैसे कि एक नॉर्मल वुमन का लाइफ होता है वो नॉर्मल, हर हेयर बैडली ड्रेस, अब उनके जो बाल थे वो काफ़ी मतलब बिखरे से रहते थे, हर स्कर्ट और हर 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 हैंड रेड एंड स्पोकन लाउड ऑन वॉश फ्लोर विथ अ लार्ज पेल्स ऑफ वाटर। तो अब उनके बाल जो कुछ क्या हो चुके थे, वो खराब हो चुके थे, और उनकी जो स्कर्ट थी वो अस्त व्यस्त थी, उनके हाथ लाल थे और वो ऊंची आवाज में बोलती थी और पानी की बाल्टी फर्श से धोती थी, ठीक है। उनकी अब जो लाइफ स्टाइल हो चुकी थी वो क्या हो चुकी थी, वो चेंज हो चुकी थी। बट समटाइम व्हेन हर हस्बैंड वाज द ऑफिस शी वुड sit herself before the window and think the evening party of former time that ball where she was so beautiful and so flattered। लेकिन कभी कभी जब उसका पति दफ्तर में होता तो उस खिड़की के सामने बैठ जाती और पुराने दिनों को, शाम की पार्टी, उस बॉल के बारे में सोचती जहाँ वो इतनी खूबसूरत और खुश थी, ठीक है। हाउ सी हैड बीन इफ सी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, क्या होता अगर वो उस दिन वो हार को नहीं खोई होती। हु नो, किसे पता था। हाउ सिंगुलर इज लाइफ, हाउ फुल ऑफ चेंज, ठीक है, जीवन कितना अनोखा होता है और कितना बदलाव से भरा है। हाउ स्मॉल थिंग कैन ruin सेव वन, कितना ये छोटा चीज उनके जीवन को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, ठीक है, या फिर बचा सकता था। वन संडे सी वॉज टॉकिंग वॉक इन द चैम्प्स Elsie to the read herself in the care of the weak. She suddenly prescribed woman walking with child। एक रिवर जब वो सप्ताह भर की चिंताओं के मुक्त पाने के लिए जेम्स एलिस की पर टहल रही थी में टहल रही थी, तो उन्होंने अचानक एक महिला को एक बच्चे के साथ चलते देखा। इट वॉज मैडम फ्रस्टार, स्टिल यंग स्टिल प्रिटी, अब तक वो क्या थी, वो नौजवान थी और काफी खूबसूरत थी, स्टिल अट्रैक्ट, अभी वो अट्रैक्टिव लग रही थी। Madame Lossell was affected. Should she speak to her? Yes, certainly. And now she had paid. She would tell her all. Why not? ठीक है, तो यह मैडम प्रचार अभी भी अब तो उन्होंने काफी सुंदर लग रही थी, तो मैडम प्रभावित हुई, क्या उनसे बात करनी चाहिए, अभी ये डाउटफुल में क्या उनसे बात करनी चाहिए। हाँ जरूर, और उन्हें सब, अब तो वो पैसा उन्हें दे ही दिया था, तो उन्हें सब कुछ बता दे, क्यों नहीं। सी अप्रोच्ड, और वो उनके पास पहुंची। गुड मॉर्निंग जी ने, वो उनके पास गई और सुप्रभात जी। Her friendly did not recognize and what astonishing but so familiar addressed by its common personage, ठीक है,
उसकी सहेली उसे पहचान नहीं पाई। इस सामान्य व्यक्ति द्वारा उन्हें परिचित ढंग से समझकर आश्चर्यचकित हो गए। जैसे कि मान लीजिए अगर हम अपने किसी पड़ोसी से या किसी से मिलते हैं जो कि वो आपसे बोलते हैं कि आप कैसे हो? आप उसे पहचान नहीं पाते हो तो फिर भी आप एक डाउटफुल आवाज़ में कहते हो, हाँ, मैं अच्छा हूँ, ठीक। उसी प्रकार से उन्होंने उसे एक कॉमन उन्हीं की भाषा में सी स्टैमर्ड वो थोड़ा-सा वो लड़खड़ाई और वो थोड़ा बुदबुदाई, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। उन्होंने अंत में बोला कि शायद मैं आपको नहीं पहचानती। नो, आई एम मैटिल्डा लॉसेल। उन्होंने बताया कि मैं मैटिल्डा लॉसेल, हर फ्रेंड। मैटिल्डा क्राई फॉर मिनट, ओ माय पुअर मैटिल्डा, हाउ हैव यू चेंज्ड। उन्होंने सारे इशारों को चीख कर कहा, ओ बेचारी मैटिल्डा, तुम कितनी बदल गई हो। यस, आई हैव बीन सम हार्ड डे सिंस आई सॉ यू, सम मिजरेबल वन, एंड आई ऑल डे बिकॉज ऑफ यू। ठीक है, हाँ, जब से मैंने तुम्हें देखा मेरे लिए कुछ कठिन दिन रहे और कुछ दुखद भी, और सब तुम्हारी वजह से। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज डैट? मेरी वजह से? ये कैसे? यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस एंड यू लोन्ड मी टू वियर द मिनिस्टर बॉल। ठीक है, क्या तुमने मिनिस्टर बॉल में हीरे के याद है? याद करो, मैंने जब तुमसे हीरे लिए थे, ऐसा उन्होंने बोला। यस वेरी वेल, हाँ, अच्छे से याद है। वेल, आई लॉस्ट इट, मैं उसे खो चुकी थी। हाउ इज डैट सिंस यू रिटर्न टू मी? तो फिर तुमने मुझे रिटर्न क्या दिया था? आई रिटर्न अनदर यू एक्चुअली, मैंने तुम्हें वैसा ही नेकलेस दिया था। एंड दिस इज टेकन अस 10 ईयर टू पे, और उससे मुझे लगभग भरने में मुझे 10 साल लग गए। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वाज नॉट इजी फॉर अस, और आप समझ सकते हो ये मेरे लिए इतना आसान नहीं था। आई हैव नथिंग बट इट फिनिश्ड, आई एम डिसेंटली कॉन्टेंट। लेकिन ये खत्म हुआ, मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। मैडम फ्रेंचार स्टॉप्ड शॉर्ट, शी सेड, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। तो मैडम नेकलेस, जो मैडम फ्रेंचार थी, उन्होंने अचानक रुक गए। उन्होंने कहा, तुम कहते हो कि तुम मेरे लिए हार बदलने के हीरे का हार कर दिया है? ठीक है, यस, यू डू नॉट परसीव इट देन, विल जस्ट लाइक, हाँ, तब तुमने इसका एहसास नहीं हुआ। ठीक है, दे वो तो ये हीरे जैसे ही थे। ठीक है, एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड सिंपल जॉय, और वो गर्व और सरल खुशी भाव मुस्कुराई। मैडम फ्रेंचार वाज टच हर टू बोथ हैंड, सी रिप्लाइड, और वो मैडम फ्रेंचार उनको उसको काफ़ी टच करते और उसको दोनों हाथ को पकड़ते हुए, ठीक है, ओ माय पुअर मैटलिटा, माइन वर फॉल्स, दे वर नॉट वर्थ 500 फ्रैंक। ठीक है, ओ मेरी बेचारी मैटलिटा, मेरे तो नकली थे, वो 500 फ्रैंक से ज़्यादा के नहीं थे। यानी इस पूरे कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कि जैसे हमें लाइफ को अपनी मिला है, वैसे हमें लाइफ को सर्वाइव करना चाहिए। ये बार-बार कहता है कि आप जितने में, मैं तो ये नहीं बोलूँगा आप जितने उतने में खुश रहिए, इसका तो मीन्स सब जगह अलग-अलग हो जाएगा, लेकिन मैं इतना आपसे ज़रूर बोलूँगा कि आपका व्हाटएवर कोई फैमिली कंडीशन हो, अगर आप जिद करते हो और आप अगर शो ऑफ में जाते हो अपनी फैमिली कंडीशन, तो आपका हाल इस स्टोरी से हो सकता है कि मैडम आपका फ्रेंड मैटलीडा जैसा आपका हाल हो सकता है। और आप मैडम फ्रेस्टर अगर आपके दोस्त हैं वैसे, तो आपको थोड़ी देर के लिए तो हेल्प मिल सकता है, लेकिन आगे चल के आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द स्टोरी। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे जो नेक्स्ट स्टोरी बच्चों से अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें और बोर्ड के प्रिपरेशन में लगे रहें।